गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 के अपने नरेशन के अध्ययन के अगले भाग पार्ट 3 की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा पार्ट हम लोगों ने दूसरे पार्ट में डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस परिवर्तन पर चर्चा की कि टेंस परिवर्तन कैसे होता है, जिसमें सामान्यतः हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस को उसी क्रम में पास्ट टेंस में बदलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में अर्थात V2 को हैड प्लस V3 में, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं, अर्थात वाज वेयर को हम हैड बीन में बदल देते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात पहले से ही हैड और हैड बीन हो क्रिया में, तो उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। और पुनः जो आपकी छोटी छोटी जो मॉडल ऑक्सिलरी में कैन है, मे है, विल है, शैल है, इनको हम उनके पास्ट टेंस में कर देते हैं, अर्थात कैन को कुड में, मे को माइट में, विल को शैल आउट में, शैल को शुड आउट में, इस तरह से परिवर्तन करते हैं। लेकिन पहले से उनका पास्ट टेंस हो, अर्थात कुड हो, मस्ट हो, शुड हो, कुड हो, तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको ज्यों का त्यों रखते हैं। अब टेंस परिवर्तन का अपवाद क्या है? कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में हो, लेकिन उसका टेंस नहीं बदलेगा, वह ज्यों का त्यों रहेगा। तो ऐसी कितनी स्थितियां हैं, इसको हम देखते हैं। पहली स्थिति ये है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ अर्थात सदा सत्य रहने वाली घटनाएं। सदा सत्य रहने वाली घटनाओं का, यूनिवर्सल ट्रुथ का टेंस कभी नहीं बदलता। अब सदा सत्य रहने वाली घटनाएं क्या होती हैं? जैसे वो वैज्ञानिक तथ्य हो सकते हैं, गणितीय आकलन हो सकते हैं, जैसे ये सारी चीजें क्या है, सदा सत्य रहने वाली हैं। अब हम जैसे कहें कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो क्या है, ये सदा सत्य रहने वाली घटना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं सदा सत्य रहने वाली घटनाओं का, जैसे द टीचर सेड, हमारा शुद्ध पास्ट इंडिफिनिट टेंस हुआ, टू लिखना जरूरी नहीं है, आगे ऑब्जेक्ट रखना। वाटर boils at 100 डिग्री सेल्सियस। वो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यहाँ हम इन्वर्टेड कामा बंद कर लेते हैं, ये हमारा कथन है। तो यह जो कथन है सदा सत्य रहने वाली घटना है, हमेशा उबलता था नहीं करेंगे, उबलता है ही रहेगा जिस स्थिति में आएगा।
यह इतिहास वैज्ञानिक सत्य है कि जल तब तक नहीं उबलेगा जब तक 100 डिग्री सेल्सियस तापमान उसको प्राप्त हो जाए। उसी तरह से दूसरा हम लिख लेते हैं, She said to her brother, inverted comma, the earth moves around the sun। उसने अपने भाई से कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो सूर्य का चक्कर लगाना यह सत्य है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के अगर वाक्य आपके पास है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, या द मून इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, इस तरह की सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सूर्य ऊर्जा का अनंत स्रोत है, इस तरह के अगर सेंटेंस आए जो सत्य है तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं टेंस में। अब इसको हम बनाएंगे तो बस रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन तक अर्थात दैट का हम प्रयोग करेंगे। आगे की चीजों को जो का त्यों हम रख देंगे। पहला हमारा हो जाएगा, अगर हम करेंगे तो द टीचर सेड का सेड ही रह जाएगा और आगे कंजक्शन हम दैट जोड़ देंगे। अब आगे वाटर को स्मॉल में कर देंगे, डब्ल्यू को, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरे को हम क्या करेंगे, सी सेड के साथ टू है तो टोल्ड कर लीजिए, टोल्ड हर ब्रदर, उसने कहा अपने भाई से क्या। अब सिर्फ दैट लगाना है आपको, दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यह हमारे वाक्य हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के उदाहरण हैं, एग्जांपल्स हैं। अगर है इस तरह की चीजें सदा सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो आप मान के चलिए कि केवल रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन दैट तक का प्रयोग करेंगे, आगे हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो का त्यों रख देंगे चीजों को। ये पहला है। दूसरा है सेकेंड है हैबिचुअल एक्शन। अगर कर्ता के सब्जेक्ट के दिन प्रतिदिन के आदत को या स्वभाव को, जो स्वभाव है हमारा, उसको वाक्य व्यक्त कर रहा है, वाक्य माने रिपोर्टेड स्पीच व्यक्त कर रहा है, तो उसका भी टेंस नहीं बदलता है। जैसे
बहुत आसान चीज, गाय दूध देती है तो दूध कौन देता है? गाय ही देती है। अब गाय दूध देती है में कोई टेंस नहीं बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन दैट लगेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। गाय दूध देती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों का एक्शन है स्कूल जाना, कोई एक पर्टिकुलर बच्चा नहीं जाता है। जब टोटल इंटायर के हैबिचुअल एक्शन के बाद जब हम इंटायर करते हैं, गाय दूध देती है तो गाय ही दूध देती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें हैबिचुअल होती है, ठीक है। हम सुबह अखबार पढ़ते हैं, यह हैबिट है सबकी, हैबिचुअल एक्शन है सुबह अखबार पढ़ना, अखबार सुबह ही आता है, सुबह ही पढ़ते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, वर्ष में एक बार बोर्ड परीक्षा होती है, एक बार होती है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हैबिट को दर्शाते हैं, समाज की हैबिट को दर्शाते हैं। बच्चों का काम है स्कूल जाना, न जाए अलग बात है। गाय का काम है दूध देना, ठीक है। किसान का काम है खेत में खेती करना, हल जोतना। धोबी का काम है कपड़ा धोना, ठीक है। दर्जी का काम है कपड़ा सिलाई। इस तरह के स्वभाव तो जो हमारी हैबिट है, जब उसकी हम क्रिया करते हैं तो उस हैबिचुअल एक्शन का टेंस नहीं बदलता है। बस इसको आपको याद रखना। उदाहरण के लिए हम सबसे आसान इसी को ले लेते हैं कि she said to me, inverted comma, cow gives milk, छोटा सा सेंटेंस है, गाय दूध देती है। तो अब गाय का काम है दूध देना, तो हम क्या करेंगे? she told me, कामा की जगह दैट, काऊ को इस्तेमाल में सी कर लेंगे, गिव्स का यहाँ गिव्स ही रह जाएगा, गिव्स मिल्क, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एक आधा और सेंटेंस ले लेते हैं, पहला दूसरा। रवि said to him, inverted comma, children like to play, बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तो खेलना बच्चे ही पसंद करते हैं, स्वाभाविक है, कुछ नहीं करना है आपको। रवि टोल्ड हिम दैट, पूरा का पूरा ज्यों का त्यों आप कर दीजिए, चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले। अब यहां लाइक हम नहीं करेंगे। इस तरह से जब हम किसी के स्वभाव का वर्णन करते हैं, घोड़ा हिनहिनाता है, कुत्ता भौंकता है, जो आवाज है, ठीक है, तो उनकी जो आदत है, घोड़े की आदत है हिनहिनाना, कुत्ते का काम है भौंकना, स्टूडेंट का काम है पढ़ना, टीचर का काम है पढ़ाना, ये एक्शन है, हैबिट है। और अगर इस तरह के वाक्य अंदर है इन्वर्टेड कामा में, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, तो उसका टेंस नहीं बदलेगा। बस इतना हमको याद रखना है। तो गधा रेंगता है, इस तरह की चीजें आती हैं, तो सब हैबिचुअल एक्शन में होता है, और हैबिचुअल एक्शन का टेंस नहीं बदलता है। ये दूसरा। अब हमारा तीसरा होगा, प्रोवर्ब्स। तीसरा में है प्रोवर्ब्स, जिसको हम कहावतें कहते हैं।
सेंटेंस होते हैं वो एक बने बने होते हैं, कहावतें होती हैं। अब उस तरह के अगर वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में हैं, कहावतें जैसे बहुत आसान कहावत ले लीजिए, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, कहावत है। एकता में बल है, ये क्या, एक कहावतें हैं। लोहा लोहे को काटता है, क्या है, कहावतें हैं। तो इस तरह के अगर रिपोर्टिंग वर्क के भीतर कहावतें आती हैं, बहुत कोई दिक्कत नहीं, बहुत सहज, बहुत आसान। तो इन कहावतों को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं, कहावतों के रूप में। ये कहावतें क्या है, सब पर लागू होती हैं। तो जो चीजें सब पर लागू होती हैं, कोई भी कहावत है, लोहा लोहा काटता है, तो सबके लिए है, ठीक है। इस तरह की चीजें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबके लिए लागू है, अच्छी नीति है। तो इस तरह की जब कहावतें हमारे रिपोर्टेड स्पीच में है, तो फिर वही रिपोर्टिंग वर्ब और दैट का प्रयोग आगे ज्यों का त्यों हमको लिख लेना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे द ओल्ड मैन सेड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये आपका सेंटेंस है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज ए ब्यूटीफुल एस्थेटिक, क्या है, प्रोवर्ब्स है, कहावत है। अब इसको बदलने के लिए हमको सिर्फ क्या लिखना है, द ओल्ड मैन सेड, और यहां दैट कर लेना है, एच को इस्तेमाल कर लेना है, ऑनेस्टी इज। अब ऑनेस्टी वाज नहीं होगा यहां, अगर अन्य वाक्य रहते, सामान्य वाक्य रहते, तो हम उनको क्या करते, वाज कर देते, लेकिन यहां नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। डायरेक्ट नरेशन हो गया, ज्यों का त्यों ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को रख दिए की के बाद। इस तरह से हम इसको देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं एक सेंटेंस, पापा said to us, इन्वर्टेड कामा में, यूनियन इज द यूनियन इज द स्ट्रेंथ, माने जो हम जनरली कहते हैं एकता में बल है। मेरे से बना लीजिए, पापा टोल्ड हो जाएगा टू अस दैट यूनियन इज द स्ट्रेंथ। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं प्रोवर्ब्स, ये तीन। पहला क्या हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हैबिचुअल एक्शन है, जो हैबिट में है उसमें हम कोई नहीं करेंगे परिवर्तन, और प्रोवर्ब्स अगर हैं तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब अगला है चौथा और लास्ट भी है, अगर ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक घटना है
जिनको हम जानते हैं कि हमारे इतिहास पुरुष हैं, महात्मा गांधी हुए, अकबर हुआ, राणा प्रताप हुए, कोई भी ऐतिहासिक घटना जिसको आप जानते हैं कि इतिहास है यह, तो जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी इन्वर्टेड कॉमा के भीतर कोई इतिहास की घटना हो तो उन ऐतिहासिक घटनाओं का भी टेंस नहीं बदलता है। ठीक है। चौथा इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि हिस्टोरिकल इवेंट्स, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल इवेंट अर्थात ऐतिहासिक घटना तो ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। समय देख लिया। हिस्टोरिकल इवेंट्स, इसका अब हिस्टोरिकल इवेंट क्या है? जैसे गांधी जी फाट फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इस तरह की चीजें, राजीव गांधी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, ये क्या है? किसी भी टेंस में, पास्ट टेंस में ही आएगा, क्योंकि पास्ट क्या है, अतीत क्या है। तो इंदिरा गांधी जी वाज किल्ड बाय टेररिस्ट, इस तरह की चीजें ऐतिहासिक घटना है, मूलतः पास्ट टेंस में रहेंगी। तो पास्ट टेंस को हम मूलतः किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में, वाज वेयर को हैड बीन में बदलते हैं। लेकिन अगर इस तरह की ऐतिहासिक घटनाएं हों तो निश्चित रूप से हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। देख लिया, 5 मिनट रुक जाए। हिस्टोरिकल इवेंट का नहीं बदलेगा। उदाहरण के रूप में हम जैसे लेते हैं द टीचर सेड। अब ऐतिहासिक घटना कोई हम ले लेते हैं, गांधी जी fought for the freedom of country। तो ऐतिहासिक घटना है कि गांधी जी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े। अब यहां आपको पास्ट टेंस है, अब गांधी जी ऐतिहासिक पुरुष है तो हैड फाट हो जाना चाहिए पास्ट टेंस के नियम के हिसाब से, लेकिन ये ऐतिहासिक घटना इसलिए फाट को हम ज्यों का त्यों रहने देंगे। द टीचर सेड दैट का प्रयोग कर लेंगे कंजक्शन। अब आगे ज्यों का त्यों चीजें, हम गांधी जी नाम है इसको कैपिटल ही रखेंगे, गांधी जी। अब यहां हैड फाट नहीं होगा, फाट ही रह जाएगा, फाट फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री। ऐतिहासिक घटना। और एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, Ravi said to the students, राणा प्रताप राणा प्रताप fought
against the मुगल, या अकबर, मुगल या अकबर कुछ भी आ जाए, तो राणा प्रताप लड़े, संघर्ष किए, स्ट्रगल भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो राणा प्रताप अपने आप में, राणा प्रताप सिंह ऐतिहासिक पुरुष है। तो यहां भी टेंस नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों रहेगा हमारा सेंटेंस। रवि टोल्ड दैट, द स्टूडेंट्स दैट राणा प्रताप fought against the Mughal। ये हमारा सेंटेंस है। इस तरह से बच्चों आपको याद रखना है, ये अपवाद हैं और अपवाद परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस तरह के जो चारों नियम आप पढ़े, अगर इस तरह के वो आपके परीक्षा में आ जाते हैं तो उनके टेंस में हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। यह हमारा आज का तीसरा पार्ट था। अगले दिन चौथा पार्ट आएगा जिसमें आप प्रोनाउन में परिवर्तन को देखेंगे। आज मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखिए, समझिए, कॉपी पर उतारने का प्रयास करिए। कोई चीज नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। पढ़ना आपका काम है, बताना मेरा काम है। धन्यवाद।